Assalamu alaikum, a very warm welcome to all of you in a brand new episode of Cricket Talk. Today, the weather is bright and shiny in Birmingham and in UK as well, and suitable for cricket. So today, this program will be in Urdu, but will translate into English later on. तो आज जिस शख्सियत को हमने आज मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उन्होंने ना सिर्फ क्रिकेट की दुनिया में बल्कि दीन और दुनिया दोनों में अपना नाम बनवाया। इसके साथ वो मुरब्बी सिलसिला भी हैं और रशियन डेस्क के हेड भी हैं, और वो क्रिकेट टीम से भी नुमाइंदगी करते हैं। मैं इनका तारुफ अगर देना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से ही होगा कि दरिया को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ समझूंगा। तो मैं कुछ इस तरह इनका तारुफ देना चाहूँगा कि चरागे इल्म है वो, फैज़े आम है जिसका, हर मैकश के हाथों में सुनहरा जाम है जिसका, अंधेरों से मुसलसल लड़ते रहना काम है जिसका, कहा गैरों ने भी सर, खालिद नाम है जिसका। Welcome Rana Khalid Sahab on our program. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सर जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इनायत कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त दिया। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका क्रिकेटिंग कैरियर और क्रिकेटिंग जर्नी कैसे शुरू हुई और आप किस तरीके से सदर क्रिकेट यूके आज बने। जहाँ तक मेरे क्रिकेट कैरियर की बात है और इस चीज़ की, इसको आप लिंक ना ही करें तो बेहतर है। ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और जहाँ तक मेरे अपने क्रिकेट खेलने की और क्रिकेट के खेल से जो मोहब्बत है, शौक है, पैशन है इसके लिए, वो एक अलग चीज़ है। मतलब बचपन से ही जब खेलने के काबिल हुए थे और क्रिकेट को देख रहे थे टीवी पर भी और अपने गली मोहल्ले में भी, शौक तो तब से ही था, लेकिन बाकायदा खेलना 12-13 साल की उम्र से खेलना शुरू किया था। और क्रिकेट हमने अपने मोहल्ले में, खाकसार का ताल्लुक रफा से है, दारुल उलूम से। और क्रिकेट जो शुरू की थी खेलना वो हार्ड बॉल से की थी। और हमने रफा में क्रिकेट को जो देखा और क्रिकेटर्स को देखा जिनका नाम था, जिन लोगों को हम वहाँ पर मस्जिद अक्सा की ग्राउंड में जाकर देखते थे, या बाजू का घोड़ा दौड़ के मैदान में भी क्रिकेट होती थी। और जिन लोगों को हमने खेलते हुए ग्राउंडों में देखा, वो हमारे सीनियर थे। हम तो अभी उस वक्त बच्चे थे। फिर उनके नाम सुने, उनके गेम को पसंद किया, उनको जाके मैच उनके देखते थे। और साथ साथ टीवी पर भी मैच थे। हर एक प्लेयर का कोई ना कोई होता है कि जो जिनसे इंस्पायर होते हैं। और फिर खाकसर भी इस तरह खेलता रहा, गली मोहल्ले में भी। और फिर बाद में आपको पता होगा, आपका बेशक अभी छोटे हैं काफी, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि 80s में, मिड 80s में खास तौर पर टेप टेनिस जो है क्रिकेट, वो काफी चल पड़ी थी। टेनिस बॉल के ऊपर टेप लगा के क्रिकेट खेलना, 12-12 ओवर के मैचेस, ये बहुत चल पड़ा था उस वक्त। ज्यादा कहना चाहिए एक्टिवली उस वक्त ज्यादा खेलना शुरू किया। उस वक्त ज़ाहिर 18-19 साल, 20 साल की उम्र में। और रफा में बहुत इस लिहाज से कंपेटिटिव क्रिकेट होती थी। मोहल्लों की टीमें होती थी, बाद को एक मोहल्ले में 2-2, 3-3 टीमें हो जाती थी और उनका आपस में मुकाबला होता था। और इस वक्त मैं जो ये मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से जो खिलाड़ी खेलने आते हैं टूर्नामेंट, जो हमारे प्यारे इमाम हजरत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ के प्यारे नाम के साथ मौसूम है, मसूर इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट। वो उसमें जो प्लेयर्स आ रहे होते हैं, मुझे ऐसे लग रहा होता है जैसे रफा के खिलाड़ी इकट्ठे हो रहे हैं। और वो अमेरिका से आए, कनाडा से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, या जर्मनी से आए, या दीगर ममालिक से। उन सबको देखते ही मुझे अपना ज़ाहिर वो बचपन, जवानी और वो टाइम याद आ जाता है, क्योंकि ये वही लड़के होते हैं उनमें से बहुत से जो उस वक्त खेलते थे। और उनमें से काफी हमारे साथ भी खेलते थे। और यही खुशी है कि अल्लाह ताला ने मौका पैदा किया कि वो तमाम खुदाम जो उस चले गए थे मुख्तलिफ मुल्कों में उस वक्त, अब वो आ रहे हैं। उनमें से कुछ अंसार हैं और कुछ बल्कि अपने बच्चों को साथ लेकर आ रहे हैं, तो उनको देखकर खुशी होती है। और ये बरकत सिर्फ खिलाफत की है, जिसकी वजह से हमें ये मौका मिला कि वो ना सिर्फ जलसा सालाना के मौका पर हम इकट्ठे होते हैं, बल्कि ये भी एक लिहाज से मिनी जलसा बन जाता है, जिसमें जो क्रिकेट के शायकीन हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं,
क्रिकेट से प्यार करने वाले हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। और मैं बात कर रहा था अपनी क्रिकेट के आगाज की। मैंने जब क्रिकेट शुरू की तो जो जो नाम हमारे सामने आते थे उनमें ये हमारे रफा के जो खासतौर पर जो लोग क्रिकेट खेलने वाले थे, क्रिकेट जानने वाले थे, समझने वाले थे, उन लोगों के जब नाम हमारे ज़हन में आते तो सबसे पहले ये अब्दुल चीमा साहब, ख्वाजा नसीर साहब, ख्वाजा अब्दुल बासित चीमा साहब, ये लोग नाम आते हैं। बशीर शरीफ साहब जिनका आपने इंटरव्यू भी किया था कुछ रोज पहले, और हमारे हलीम साहब हैं वहां पर, ज़हीर हबीब साहब, तारिक शबीर साहब बाद में आए, ये आबिद साहब, इनके भाई हाफिज खालिद, मुबारक गुराया साहब, ये अब्दुल अजीज जो अब यूके में होते हैं। ये सब लोग वहाँ क्रिकेट खेलते रहे हैं। इन्होंने अपने अपने लेवल पर बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। और असल चीज है कि क्रिकेट की खेल से इनको प्यार है, और इसी वजह से ना सिर्फ ये कि खुद खेलते रहे हैं, फिर उन्होंने आगे बहुत प्लेयरों को ट्रेंड भी किया है। और यही चीज इस वक्त मैं जहाँ पर जो जज्बा है वो बशीर शरीफ साहब में जो देखता हूँ, क्योंकि ख्वाहिश होती है कि नए से नए लड़के सामने आए और वो पूरी तरह तैयार होते हैं कि उसको पूरी तरह सपोर्ट करें। किसी किस्म की उनको मदद की जरूरत है, फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, मॉरल हेल्प की जरूरत है। उनके वालिदैन से भी इवन बात करते हैं कि अगर देखते हैं किसी बच्चे में टैलेंट है तो ये खुशी की बात है। और मेरा सफर इसी तरह कि मैंने फिर आपने जैसे बता दिया कि मैं मुरब्बी सिलसिला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक पाकिस्तान में रहा वहाँ ऑन एंड ऑफ क्रिकेट खेलते रहे, अपना शौक पूरा करते रहे। बाद में फिर खाकसर की तकर्री रशिया के लिए हो गई। फिर 93 जनवरी से 2009 नवंबर तक खाकसार मॉस्को में रहा। और ये शौक था इसलिए वहां भी क्रिकेट खेलने को मिल ही गई, क्योंकि वहां कोई इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब मुल्कों की टीमें थी जो एम्बेसी और जो उनके बिजनेस वाले लोग आए होते वहां पे, और स्टूडेंट्स, फिर इन सब से मिलकर उनकी टीमें बनी होती थी, फिर उनका टूर्नामेंट होता था। तो मुख्तलिफ क्लब बने होते थे वो। और बाज़ का तो मुल्कों का भी आपस में टूर्नामेंट होता है, बाज़ का वो क्लब बने होते थे उनका टूर्नामेंट होता था। तो खाक साहब ये सारा अरसा वहां खेलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और क्रिकेट शौक पूरा होता रहा है। लेकिन बल्कि जब मॉस्को रशिया की क्रिकेट याद आती है तो मुझे हंसी भी आती है कि अपने शौक की वजह से हमें मौसम भी कभी नहीं रोकता था कि हम अपना शौक पूरा करें। बाजुकात -15 -20 उसमें भी हम ये टेनिस बॉल लेकर जो टेनिस की कोर्ट होती है उसमें चले जाते थे, तो वहां पर खेलते थे। और टेनिस कोर्ट चूंकि वो इर्द गिर्द लगा होता है जंगला, बॉल कहीं दूर नहीं जाएगी, तो फिर वहां पर बर्फ के ऊपर वो सारा आइस बनी होती थी, उसके ऊपर बॉल करनी भी, बॉल खेलनी भी, फील्डिंग भी करनी, सब कुछ होता था। जो हमारे स्टूडेंट्स अहमदी वहां पढ़ने आए थे उनके साथ हम वीकेंड पे इस तरह गेम कर लेते थे। और ये शौक की बात मैं बता रहा हूँ कि जब शौक होता है तो फिर खेलने के लिए वाकई इंसान निकाल ही लेता है। और जहां तक आपने बात की ये जो ड्यूटी इस वक्त हजरत साहब ने खाक साहब को दी है, इस हवाले से मैं ये कहूंगा कि खाक साहब तो अपने आप को बिल्कुल इस काबिल नहीं समझता, क्योंकि खाक साहब से बेहतर क्रिकेट को खेलने वाले, समझने वाले और इंतजामी उमूर में बहुत अच्छे, बहुत हमारे यहाँ पर दोस्त हैं। और हजरत साहब ने खाक साहब को ये जिम्मेदारी क्यों दी है, खाक साहब इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। बस ये सिर्फ दुआ करता है कि अल्लाह ताला मुझे अपनी हिम्मत, ताकत और समझ के मुताबिक उस फर्ज को, ड्यूटी को बतरीके आसन निभाने की और तौफीक अता करे और हिम्मत अता करे। और ये सिर्फ हुजूर अनवर की दुआओं और रहनुमाई से ही मुमकिन हो सकता है, जिसके लिए खाक साहब हुजूर अनवर की खिदमत में दुआ कर लिखता रहता है। और जो हमसे हो सकता है करेंगे इंशाल्लाह। और जो खाक साहब को टीम मिली है और इस प्लेटफॉर्म से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो भरपूर ताउन करते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी कोई मामला, कोई बात होती है, बैठकर मशवरा करते हैं, बातचीत होती है, एक दूसरे के ओपिनियन सुने जाते हैं, मशवरे दिए जाते हैं, तो उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। और जो दुआ की गरज से मैं उन 2-4 लोगों के नाम भी लेना चाहूंगा जो इस मामले में खाक साहब के साथ चल रहे हैं और जो ताउन कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले बशीर शरीफ साहब का नाम लूंगा, जिनको आपने चंद दिन पहले गालिबन बुलाया भी था। और साथ ही हमारे सैफी साहब हैं,
और फिर मुबारक चौधरी साहब, वो भी भरपूर जज्बे के साथ ये खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और खावर हाशमी साहब हैं, फिर अब्दुल अजीज साहब हैं, राना इरफान साहब, राना मसूद साहब, ये लोग सारे अपनी अपनी कैपेसिटी में भरपूर जज्बे के साथ क्रिकेट की बेहतरी के लिए, फरोग के लिए काम करते हैं। और बाकी बहुत से नाम हैं, इस वक्त उन नाम को शायद मैं नाम ना ले सकूं या भूल जाऊं, और लेकिन जज्बा सबके अंदर वही है। और खास तौर पर जब बात आती है उस टूर्नामेंट की, जो हमारे प्यारे इमाम के नाम के साथ मौसूम है, तो हर एक के लिए, हर एक का जज्बा वैसे 100 गुना बढ़ जाता है, और वो हर कोई अपने लिए एजाज समझता है उसमें किसी भी किस्म की खिदमत करना। और ये चीज आपको राना इरफान साहब ने बताई थी कि हमारे कितने ज्यादा कारकुन और इंतजामिया के अंदर होते हैं, जो दिन रात एक कर देते हैं उस दौरान, और अपने कामों को छोड़कर आ देते हैं, 2-2 हफ्ते की छुट्टी ले लेते हैं ताकि टूर्नामेंट को हर लिहाज से कामयाब करें। बिल्कुल, ज़बरदस्त, बेहतरीन। खिलाफत की जहाँ बात आती है, और जैसे आपने भी फरमाया कि खलीफा वक्त का की गाइडेंस हमारे साथ हमेशा रहती है, तो हमारा खिलाफत पे ईमान है कि वो मिल्लत की तंजीम की जान है, तो वही जान है हमारे लिए, और हम उन्हीं से रहनुमाई हमेशा तलब करते हैं और करते रहेंगे। सर, थोड़े जनरल सवालों की तरफ हम आना चाहेंगे, जिसमें पहला सवाल सर ये है कि हमारी टीम्स यहाँ से खेलती हैं जो यूके को रिप्रेजेंट करती हैं, होल यूके को, यूके ए एंड यूके बी है। सर, उसमें मैं आपकी रहनुमाई हासिल करना चाहूँगा कि जब यूके की टीम बनती है तो उसमें मेजॉरिटी, क्योंकि लंदन में एक प्रॉपर निज़ाम है, लड़के एक दूसरे से जेल हुए हैं, सेलेक्टर्स हैं, केसीएल लीग खेली जाती है, एवरीथिंग। लंदन एक माशाल्लाह एक फुल एंथुसियास्टिक लड़कों के साथ, जोश और जज्बे के साथ खेलता है, और वो हमेशा प्रूव भी करता है, मसूल कप जीता भी है। तो सर, इसके साथ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि क्या इन फ्यूचर क्या हमारा कोई ऐसा प्लान कि जो नॉर्थ की साइड्स हैं, लाइक ब्रेडफोर्ड आती है, मैनचेस्टर आता है, यॉर्कशायर आता है, स्कॉटलैंड, ग्लासगो, बर्मिंघम, ये सारे एरियाज, इलाकाजात आते हैं सर, तो उनका एक अगर टीम का जो रेशियो है, अगर हम देखें यूके के अंदर, तो वो 95 और 90:10 नॉर्थ के जो लड़के होते हैं। तो सर, क्या हम इन फ्यूचर ये कर सकते हैं? आपसे रहनुमाई चाहूंगा कि नॉर्थ इंग्लैंड जो एक इतना बड़ा ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, अगर उसकी कोई एक टीम बनाई जाए और वो वहां से 2-2 लड़के हर जगह से, एरिया से भी हो जाए, तो एक प्रॉपर एक सॉलिड टीम बन सकती है। तो सर, आप इस पे हमें हमारी क्या रहनुमाई कर सकते हैं सर? मुबारक, इस बारे में मैं ये कहूँगा, आपकी तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो रियलिटी है हमें उसे भी सामने रखना चाहिए। जब खाकसार को ये ड्यूटी दी गई, तो हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी, जो ये टीम मैंने चंद नाम लिए हैं, हम लोग जब बैठे थे, ये भी हमारा एक एजेंडे में ये भी एक सवाल था कि जो लंदन से बाहर वाले हैं उनको हम कैसे कैटर करेंगे, उनको कैसे हम टीम का हिस्सा बनाएं, और उनमें से जो भी इस काबिल हैं, जो डिजर्व करते हैं, टैलेंटेड लड़के हैं, बॉलर्स हों, बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो, विकेट कीपर हो, कोई भी हो, तो उनको कैसे जज किया जाए, उनको कैसे चेक किया जाए, उनको कैसे टीम का हिस्सा बनाया जाए। और इसके लिए मैं फिर नाम लूंगा बशीर शरीफ साहब का। उन्होंने खास तौर पर इस पे बात की थी कि हमें वहां जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनको चेक करना चाहिए, उनके ट्रायल लेने चाहिए। और फिर बाद में उन्होंने एक और मौके पे ये भी कहा है कि ये जो आपने अभी तजवीज दी है, इस हवाले से भी बहुत अच्छी, कि वो अच्छी बात है कि वो उनकी टीम बन जाए, फिर वो जो जो लंदन की जो लड़के हैं यहाँ से टीमों के साथ वो मैच खेल लें, तो उससे उनके टैलेंट का पता चलेगा। ना सिर्फ ये कि वो यहाँ है, यहाँ की टीमें वहां जाएं, वहां जाके उनके साथ मैचेस खेल लें, एक दूसरे की मेहमान नवाजी भी करें, और जो खुवत भाईचारे का माहौल बनता है वो भी बनेगा इंशाल्लाह, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा। उससे फिर हर एक आपको, उनको भी और इनको भी अंदाजा हो जाएगा एक दूसरे के टैलेंट का, मुकाबले की उसके अंदर रूह होगी, हर कोई अपना आपको बेहतर प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वहां से लड़कों को पिक किया जाए, जो टीमें आपने दो बताई हैं यूके की, उसमें भी शामिल हो सकते हैं, और अगर तादाद वहां ज्यादा हुई तो अलग टीम बनाने में कोई हर्ज नहीं है। जहां ऑलरेडी 5 टीमें या 6 हो जाएंगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। और मैं बल्कि पहले दिन से ही हमने ये कोशिश की थी कि इस किस्म की जो शिकायतें हैं हमने उनको दूर करना है, क्योंकि हर एक के लिए एजाज की बात है कि वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले, जो हमारे
प्यारे इमाम के नाम के साथ मौसूम है। तो अगर किसी को मौका मिल जाता है तो बहुत बड़े एजाज की बात है। बल्कि मैं तो कहता होता हूँ कि कितने ऐसे खुशकिस्मत खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक सभी टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया है, कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको एक टूर्नामेंट में मौका मिला, किसी को अभी एक में भी नहीं मौका मिला। इसलिए किसी को भी अगर एजाज मिलता है तो खुशकिस्मती है। और वैसे भी जैसे कल भी आपके प्लेयर्स जो आप इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने बता रहे थे कि जीत हार चीज कोई नहीं होती, वो असल चीज है कि वो जो आप सीखते हैं उसमें जो जज्बा होता है और आपस में जो मिल बैठते हैं, ये असल चीज है। और कौन सी टीम जीती कौन सी हारी, एंड ऑफ द डे एक टीम ने जीतना है एक ने हारना है। क्रिकेट कोई भी गेम होती है उसमें यही होता है। लेकिन अगर इसमें हम अपने उन बच्चों को, उन प्लेयर्स को साथ ले आए, साथ मिला लें जिनको लग रहा है कि वो निगलेक्ट हो रहे हैं या उनको मौका नहीं दिया जा रहा, या वो भी उतने टैलेंटेड हैं जितने लंदन के प्लेयर्स टैलेंटेड हैं, तो ये उनको जरूर मौका दिया जाएगा। अब बल्कि अभी जब हालात निस्बतन बेहतर होते हैं तो ऐसा हमने प्रोग्राम अरेंज करेंगे जिससे यहाँ से टीमें उधर जाएं, वहां की टीम इधर आए और 2-2 3-3 मैचेस खेलें आपस में, और आपस में मिल बैठने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, और जो भी उनमें प्लेयर डिजर्व करते होंगे उनको जरूर मौका दिया जाएगा इंशाल्लाह। मेरी तो कम से कम ये ख्वाहिश है और कोशिश है, और बाकी मुझे उम्मीद है, यकीन है बल्कि कि मेरी जो टीम है वो भी इस मामले में खाकसार की भरपूर मदद करेगी, और वो तावन कर रहे हैं ऑलरेडी। बल्कि उन लोगों के ही ये सारे आइडियाज थे ऐसे कि हम इस तरह करें ताकि वो लड़के जो नॉर्थ में हैं वो भी इसी टीम का हिस्सा बने, और अगर जरूरत पड़ेगी और हमें लगेगा कि माशाल्लाह ज्यादा टैलेंटेड हैं, काफी टीम बन सकती है, तो टीम बन जाएगी इंशाल्लाह। जबरदस्त। मतलब मैं ये समझता हूँ कि एक शेर था, उसका वो एक जो शेर है वो आज से ऑब्सलीट होने वाला है, मुझे लगता है वो डिस्कार्डेड हो जाएगा शेर के। अगर वो पूछ लेते हमसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लेते हमसे। तो ये गिला, ये शिकवे आज से खत्म होने वाले हैं। ये जो शेर है ये आज से मेरी डिक्शनरी से तो निकल गया है। मुझे होपफुली आज के बाद ये डिस्कार्डेड है शेर ही सर। नहीं, बेहतरीन। बल्कि मैं इसी हवाले से आपसे ये भी दरखास्त करता हूँ कि कोई भी प्लेयर, ना सिर्फ ये कि यहाँ यूके से, बाहर से भी जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए हमारे खिलाड़ी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी या कहीं से भी, उन लोगों को, उनमें से भी किसी प्लेयर को अगर कोई सवाल पैदा होता है, उनको कोई मसला है या कोई तजवीज देना चाहते हैं, या उनके नजदीक क्या चीजें हैं जो बेहतर हो सकती हैं या जब टूर्नामेंट होता है उसके लिए, तो वो बिला तकल्लुफ डायरेक्ट खाकसार से रब्ता कर सकते हैं। वो मेरा नंबर और ईमेल आपसे भी ले सकते हैं, और हमारे साफी साहब हैं उनसे भी वो नंबर ले सकते हैं बिला तकल्लुफ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं किसी की बात सुनूं या किसी की बात पढ़ूं या उनसे बात करूं। इसलिए बिला तकल्लुफ, क्योंकि हम सब ने मिलकर ही आगे चलना है, हम मिलकर ही काम करना है। और जो टूर्नामेंट, मैंने फिर कहूंगा कि जो हमारे प्यारे नाम के साथ मौसूम है, उसमें हर एक का उतना ही हक है। हर कोई उसमें अपना हिस्सा डाल सकता है, हर कोई उसको बेहतर करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और जैसे वो खेलने के लिए आते हैं, इतनी तगोदो करके, सफर करके, इतना खर्च करके, वक्त निकाल के, तो उनकी बात भी सुनना खाकसार उतनी ही लाजमी समझता है जितनी किसी और की भी। इसलिए बिला तकल्लुफ कोई भी किसी भी वक्त खाकसार से बात भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, जैसे कोई चाहे। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कॉम्प्रिहेंसिवली एक जो बात आपने डिफाइन कर दी है, होपफुली काफ़ी चीज़ें हैं जो आपने क्लियर कर दी, और बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने इसको बयान कर दिया सारे मुद्दे को। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। रफ़ी साहब, एक सवाल, एक तजवीज़ और है जो एक बड़ी लाइटर मोड पे लेते हैं कि अगर जब 10 टीमें खेलती हैं सर, उसमें 200 प्लेयर्स आप लगा लें टूर्नामेंट के अंदर, जिसमें से एक टीम जीतेगी, बाकी 9 टीम्स रह जाएंगी। सर वो टीम तो कुछ ना कुछ ले जाएगी, लेकिन क्या कोई ऐसा हम प्रोसेस बना लें कि, या कुछ ऐसा हो सकता है कि सर कोई सर्टिफिकेशन हो जाए, कोई एक प्रिंट सर्टिफिकेट हो, ये लड़का इस टीम से इस साल खेला, एक सोवेनियर के तौर पे ही अगर हर प्लेयर मसरूर कप का 2021 में ये लड़के ने शिरकत की सर, वो लेके जाएगा, अपनी अपनी दीवार पे चिस्पा कर ले, फ्रेम लगा ले, जिंदगी भर के लिए उसकी यादें उसके साथ एक एफिलिएशन रोज उसको देखेगा। तो सर ये एक तजवीज थी सर, आप इस पे हमारी रहनुमाई फरमाइए। बेहतरीन तजवीज है। बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर कि आपके जहन में इस तरह का आइडिया आया है।
और खाकसार तो वैसे ही चाहता है कि जब भी कोई प्लेयर या इंतजामिया का बंदा जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने घर घर बार छोड़ के आते हैं, इतनी दूर आते हैं, तो वो साथ ना सिर्फ यादें लेकर जाएं, कुछ ऐसा सोविनियर भी लेके जाएं जो उनको हमेशा याद दिलाता रहे कि वो किस सन में हाँ यूके जी। गए थे, लंदन गए थे, और जाके क्रिकेट खेली या इंतजामिया में हिस्सा लिया या पार्टिसिपेट किया, खलीफतुल मसीह का दीदार कर सके, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ सके, या जुमा जुमा पढ़ने की तौफीक मिल गई, हुजूर से मुलाकात हो गई, साथ बैठकर डिनर हो गया। ये सब चीजें वो सारी जुड़ी हुई हैं, एक पूरा पैकेज है जब कोई इंसान, कोई भी एक फर्द आता है किसी मुल्क से। और मैं तो वैसे भी कहता हूँ कि क्रिकेट तो दुनिया भर में हो रही है। हमारे खुदाम जो सब कम से कम विद इन कम्युनिटी, अहमदी अहमदिया कम्युनिटी, वो सिर्फ क्रिकेट खेलने नहीं आते, क्रिकेट तो शायद उनके अपने ममालिक में ज्यादा अच्छी हो रही होगी। और जैसे कल बात कर रहे थे कि यहाँ पर तो एक तजवीज दे रहे थे कि यहाँ पर ग्राउंड्स को बेहतर किया जाए, विकेट्स को, पिचेस को बेहतर किया जाए, और वो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। बल्कि उस हिसाब से तो उनके शायद मुल्कों में ज्यादा ग्राउंड्स अच्छी हों, ज्यादा विकेट्स अच्छी हों, और माहौल ज्यादा अच्छा हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यूके जमात को ये एडवांटेज हासिल है कि खलीफतुल मसीह यहाँ पे हैं, खिलाफत का ये हाँ मरकज है, जो इसलिए पूरी दुनिया में जमात अहमदिया का मरकज बना हुआ है। असल वो बिल्कुल। चीज है जो लोगों को खींच खींच के लाती है, वरना सिर्फ क्रिकेट खेले तो कोई नहीं आता। इसलिए जब कोई सिर्फ हुजूर अनवर की वजह से, हुजूर अनवर के प्यार में खिंचे खिंचे आते हैं, और इस ख्वाहिश के साथ, इस तमन्ना के साथ कि वो वहां जा रहे हैं तो हुजूर अनवर का दीदार भी करेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, और अगर उनको मौका मिले खेल भी लेंगे। और तो ये उस लिहाज से आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है कि उनको जाते हुए साथ एक सोविनियर भी ले जाएं, कोई शील्ड ले जाएं। इस बारे में सोचेंगे क्या चीज बेहतर रहेगी। आया बिल्कुल। कोई सोविनियर टाइप, कोई मेटल की चीज, या कोई भी अच्छी चीज, कोई ऐसी चीज जिसपे उनका नाम भी लिखा हो, वो बाकी सारा भी मौका हो कि ये कि किस सन की, किस टूर्नामेंट की बात हो रही है, सारा उस पर देखते पता चल जाए। तो इस तरह की चीजें बहुत अच्छा आइडिया है। बल्कि इस बारे में मैं अभी इसी फोरम को इस्तेमाल करते हुए कहूंगा कि अगर किसी के पास कोई तजवीज है, वो जरूर भेजें कि क्या चीज होनी चाहिए जिसको यहाँ से बतौर सोविनियर वो साथ ले जा सके। हो सकता है कहीं कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा अच्छी तजवीज दे दे, या कनाडा अमेरिका वाला बता रहा हो कि ये ठीक रहेगा, या किसी यूरोप के मुल्क से, या हो सकता है पाकिस्तान से कोई बता दे कि ये चीज ज्यादा अच्छी रहेगी। तो ये चूंकि हम सब के लिए, हम सब का ये एक मुश्तरका कहूंगा एक टूर्नामेंट है, और उस लिहाज से सबकी ये फर्ज भी बनता है कि हर कोई अपना हिस्सा भी डाले। तो इस लिहाज से जो भी तजावीज होंगी उस पर इंशाल्लाह गौर करेंगे और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ज़बरदस्त। इससे ये भी है कि आपकी मुझे ये तजवीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपने सबका मशवरा इसमें शामिल करने के लिए गुज़ारिश की है। तो उसमें सर ये हो सकता है कि मैंने अभी तक जितनों के भी पूरी दुनिया से, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के आईएनसीटी प्लेयर्स की टीम्स को हमने रिप्रेज़ेंट करवाया इस प्लेटफ़ॉर्म पे। तो उनसे भी हम एक रिक्वेस्ट और एक पोल शुरू करते हैं इसी प्लेटफ़ॉर्म से कि वो अपनी, हम रखते हैं उसके अंदर क्वेश्चनायर रखते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप क्या-क्या समझते हैं कि इनमें से क्या होना चाहिए? तो जो मेजॉरिटी जिसके साथ होगी, हम ये भी एक प्रोग्राम कर सकते हैं। साथ मुझे ये आइडिया सर एडिशन करना चाहूँगा कि ये आइडिया मुझे आया था जब मैं नया-नया खादिम हुआ था और मैं इल्मी रैली पे पाकिस्तान इल्मी रैली रब्वा में जाया करता था, ऐवान महमूद में। तो सर अगर मैं जीतूँ ना जीतूँ, लेकिन मुझे उस शोबे में या उस कॉम्पिटिशन में जिसमें मैंने अगर फिलबदी में हिस्सा लिया है, तो सर मेरे पास वो आज भी स्कैन हुई हुई पड़ी हुई है। अगर मैं वो उसको फिजिकली नहीं ला सका तो मैंने स्कैन करके अपना एक रखा हुआ है सोवेनियर। तो इस तरीके से मुझे ये आइडिया आया था। सर बहुत अच्छा आगे आइडिया, बढ़ते, बहुत अच्छा जी आइडिया। सर, जज़ाकल्लाह सर। आगे चलते हैं सर। और दूसरी बात अ, जो मैं कर रहा था उस हवाले से कि लोग सिर्फ यहाँ क्रिकेट खेलने नहीं आते बल्कि हुजूर से मिलने आते हैं, मैं जो बता रहा था। बिल्कुल। उस लिहाज से मैं ये बात भी ऐड करना चाहूंगा कि बहुत से खुदाम ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि वो अगर चाहिए जलसा सालाना भी होता है, लोग जलसे पर भी आते हैं, लेकिन बाद एक अकेला खादिम अगर आना चाहता है तो वो जलसे पर नहीं आ सकता अगर उसके वालिदैन नहीं आ रहे या कोई बड़ा नहीं आ रहा। तो इस तरह जब इस मौके पर जमात की इंतजामिया, हर मुल्क की इंतजामिया प्रोग्राम अरेंज करते हैं, इकट्ठे होकर जाते हैं, तो फिर वालिदैन भी अपने बच्चों को साथ भेज देते हैं। तो उनके लिए शायद वो एक मौका हो सकता है वो फिर अगले 10 साल ना आ सके, 20 साल ना आ हाँ सके, जी, और हाँ जब जी। भी कोई बच्चा आता है तो मैं समझता हूँ कि वो उसको भरपूर फायदा उठाने का मौका मिलना चाहिए। इस हवाले से कि वो
खलीफतुल मसीह से मिल सके, खलीफतुल मसीह का दीदार कर सके, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ सके, और जिनको अल्लाह ताला मुलाकात की तौफीक दे दे तो उनके लिए तो और ही क्या चीज़ है। बल्कि मुझे जब ये मुलाकात के वाले से जब मैं बात करता हूँ तो जो मुलाकात से पहले की जो कैफियत होती है इंसान की और जो बाद की होती है, उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और वो बल्कि मुझे इस हवाले से बैदुल अलीम साहब का एक शेर याद आ जाता है कि उसमें क्या है नहीं मालूम मगर देखते हैं, जो गया उसकी तरफ उससे ही मंसूब आया। अब वो जो एक जाता है एक दफा अंदर, तो फिर वो जी, खलीफतुल मसीह का बन के वापस आता है और उसकी काया पलट चुकी होती है। इसलिए मेरे नजदीक जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आए और जितने ज्यादा मर्तबा आए, मैं तो मेरी तो ख्वाहिश है, दुआ है कि अल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा खुदाम को ये मौका दे, तौफीक दे कि वो किसी भी बहाने यूके आए, लंदन आए, हुजूर से मुलाकात करें, हुजूर का दीदार करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल यही है। क्योंकि क्रिकेट करवाना कोई ऐसा कारनामा नहीं है, असल चीज है एक बहाना बना है, एक प्रोग्राम बना है जिसकी वजह से खुदाम इकट्ठे हो सकते हैं। जिस तरह बाकी तरबीती प्रोग्राम होते हैं, जिस तरह राना इरफान साहब ने भी आपको बताया था कि ये भी एक तरबियत का ही हमारा एक कहना चाहिए एक सिलसिला है कि इस डब से भी अगर तरबियत हो जाए तो और क्या चाहिए। इसलिए खासतौर पर जो खुदाम आते हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल की उम्र के, ये उनके लिए बेहतरीन एक मौका होता है कि वो खलीफतुल मसीह के साथ जब मुलाकात करते हैं तो उनकी काया पलट जाती है, उनकी कहना चाहिए कि उनके रंग ढंग बदल जाते हैं और बेशक। वो पॉजिटिव चीज लेके आते हैं अंदर से, और फिर हम अपने साथ लेकर जाते हैं। वो आप कह रहे थे ना कोई शील्ड लेके जाएं, शील्ड के अलावा ये असल चीज है जो मेरे नजदीक जो खलीफतुल मसीह की मोहब्बत अपने दिलों में लेके जाते हैं और वो फिर सारी जिंदगी साथ रहती है। असल चीज ये है और मेरे नजदीक तो यही एक मकसद है असल जो इस टूर्नामेंट के इनेकाद का है कि कोई भी जब आता है जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है तो उसको वो एक ये अपनी झोलियों में खलीफतुल की मोहब्बत और इखलास और वफा ये लेके साथ जाता है अपने दिल में और अपनी झोलियों में। तो असल ये चीज है, उसको हमें संभालना चाहिए और इसके लिए हम क्या उनके लिए सहूलतें पैदा कर सकते हैं, कैसे उनको हम एंटरटेन कर सकते हैं, क्या क्या उनको दे सकते हैं, तो वो उसके लिए यहाँ की जो इंतजामिया है उसको ज्यादा से ज्यादा गौर भी करना चाहिए। और बल्कि मैं इसी बात से मुझे याद आ गई कि मैं एक आपके इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए एक माजरत भी करना चाहता हूँ। हो सकता है वो बहुत से हमारे जो दोस्त गुज़श्ता साल खेलने के लिए आए थे, उनको इस चीज़ का मलाल भी हो और उनको जब याद आता हो तो अफ़सोस भी होता होगा। मुझे खुद होता है बार-बार, बल्कि जब भी बात याद आती है कि पहले शायद इस तरह कभी हुआ नहीं था। किसी टूर्नामेंट में गुज़श्ता साल कुछ इस तरह हो गया कि कुछ प्रोग्राम को जिस तरह बनाया गया, ऑर्गेनाइज़ किया गया, उसमें ये चीज़ होगी कि हम काफ़ी टीमों को खलीफतुल मसीह की इब्तिदा में नमाज़ जुमा अदा करने का मौका नहीं मिला। कोई गालिबन 1-2 टीमें चली गई थी जिनका मैच नहीं था, कुछ का मैच था जुमे से पहले, कुछ का जुमे के बाद, इसलिए वो इस्लामाबाद उनको नहीं ले जाया जा सका वक़्त पर और मुझे उसका अफ़सोस है और हमने गालिबन उसी दिन शाम को जब मीटिंग हुई थी उसमें ये बात की थी कि आइंदा प्रोग्राम बनाते हुए इस बात का ख़्याल रखना चाहिए। बल्कि बेहतर होगा कि जुमे वाले दिन कोई मैच हो ही ना, सिर्फ़ जुमे की नमाज़ के लिए ही तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मकसद हल नहीं हुआ तो उस दिन के मैचेस का कोई मज़ा नहीं है, ना फ़ायदा है कि अगर इतनी दूर-दूर से आए हुए खिलाड़ी खलीफतुल मसीह की इक़्तिदा में नमाज़ नहीं पढ़ सके, उसका क्या फ़ायदा है? तो इसलिए मैं अब बाकायदा इस मामले में माज़रत करता हूँ कि ये चीज़ सुस्ती हुई, आइंदा इंशाल्लाह इस तरह इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी। ज़बरदस्त। बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी सारी डिटेल्स हमें अब मतलब नाज़रीन और हाज़रीन को बताने का। सर रबी साहब कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैं वो कमेंट्स लेना चाहूँगा। उमर नूरवाला साहब फरमाते हैं सलाम बोथ ऑफ यू फ्रॉम जर्मनी। अनीस भट्ट साहब इज़ आल्सो सेइंग सलाम। Rana Irfan Shehzad Sahab, we already give participation certificate every year. Uh, well noted, Irfan Shehzad Sahab. Laiba Ahmed Sahiba is saying salam. असल मकसद तो हुजूर की दीदार करना होता है, बिल्कुल बजा फरमाया। खिलाफत है तो हम हैं और खिलाफत की बरकत को समेटने के लिए ही तमाम दुनिया से लोग आते हैं और अगर हमें खिलाफत की बरकत हासिल ही करनी चाहिए और वही हमारे मतमई नज़र होना चाहिए। तो इसके साथ सर एक सवाल जो सब मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ आस्किंग फॉर दैट क्वेश्चन
Are we going to have IMCT next year? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मेरी तो ख्वाहिश थी कि इस साल भी होता, मैं तुझे कह सकता हूँ। सर अब इसका पैटर्न क्या हुआ करेगा, एवरी ईयर है या? अभी जो फिलहाल जो फैसला हुआ था, जो सुना है कि एक साल गालिबन फुटबॉल टूर्नामेंट करेंगे, एक साल क्रिकेट का। और जहां तक जाती तौर पर मैं समझता हूं कि जो इस क्रिकेट के टूर्नामेंट की बात है, जिस तरह इसने तरक्की की है, जिस तरह लोगों की इसमें दिलचस्पी है, जिस तरह लोग एफर्ट करके आते हैं, अगर जाती तौर पर मुझसे पूछा जाए, मैं तो चाहूंगा कि हर साल हो। बाकी जो यहाँ की इंतजामिया है, जो उनके भी अपने मसाइल हैं, उन्होंने भी देखना होता है, किसी वजह से उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया होगा कि एक साल क्रिकेट और एक साल फुटबॉल। और हो सकता है अगर कल कोई बदल भी जाए, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप मेरी पर्सनल राय पूछ रहे हैं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश हो कि हर साल हो। बाकी यूके जमात या इंतजामिया या मजलिस सेहत, वो जिस तरह जो इंतजाम कर सकते हैं, उन्होंने अपनी उस कैपेसिटी के हिसाब से और अपनी मजबूरियों और हालात को देखते हुए चीजों को फैसला करना होता है। अगर उन्होंने इस तरह अभी किया है, तो हम उस पर समेना वताना करते हुए जो भी हमें ड्यूटी दी जा रही है, इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल सर, जज़ाकल्लाह सर। ये भी हमारे देखने और सुनने वालों को क्लियर हो गया होगा कि इंशाल्लाह अगले साल हम पूरे जोश जज्बे के साथ दोबारा आईएमसीटी के मैदान में उतरने जा रहे हैं सर। इंशाल्लाह सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि अगर किसी वजह से कोई प्लेयर, सिलेक्शन कमेटी जब सिलेक्ट करती है प्लेयर को, कोई प्लेयर सिलेक्ट नहीं हो पाता, तो उसके लिए अनफॉर्चुनेट कि वो नहीं हो पाया, तो सर कोई ऐसा प्रोसेस हमारा है या हम करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम उस जो सिलेक्ट नहीं हुए प्लेयर, लाइक 200 प्लेयर्स सर ट्रायल्स अगर देते हैं, उसमें से 30 यूके ए एंड बी में आ जाते हैं और बाकी रेस्ट नहीं हो पाते, तो सर उनके लिए क्या प्रोसेस रखा है या रखेंगे कि उनको फीडबैक दिया जाए कि आप के हम why you are not selected और इंशाल्लाह you will be in the next year you will be selected due to this reason। आपकी बॉलिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम था, आपकी बैटिंग के अंदर कोई वीकनेस थी, उनको लैकिंग अगर बताई जाए, कोई फीडबैक देने का आफ्टर ट्रायल्स उनको फीडबैक दिया जाए कि ये चीजें थी, इनको आप कॉप अप कर लें तो आप नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह बेहतरीन प्लेयर के साथ मैदान में उतर सकते हैं। सो एक फीडबैक का सिलेक्शन की तरफ से कोई है? बारस बेटे, इस बारे में मैं कहूंगा कि ये ऐसी चीज है कि इसको मैं बल्कि समझूं कि 2-3 पॉइंट बनते हैं जिस हिसाब से देखा जाए कि जो भी सिलेक्शन कमेटी बनती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाले बेहतरीन खिलाड़ियों का चुनाव करें, उनका इंतखाब करें। और क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी भी है, उनकी ख्वाहिश भी होगी कि ये बेहतरीन लड़के आगे आए जो मुल्क की नुमाइंदगी करें और मुल्क के लिए कप जीतें। ख्वाहिश होगी, कोई नहीं चाहेगा कि किसी टैलेंटेड लड़के को वो पीछे छोड़ दें या सिलेक्ट ना करें। हाँ, ये होता है कि जो आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा कितने लड़के सिलेक्ट होंगे, 14, 15, 16 कितने हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। फिर भी माशाल्लाह लड़के आप जैसे कह रहे हो कितने ज्यादा जहाँ पे हैं, खेलने वाले खिलाड़ी शौकीन भी हैं, खेलते भी हैं, टैलेंट भी है। उस टूर्नामेंट में जाहिर है फिर एक लिमिट होगी। लेकिन जहां तक ये इस मामला फीडबैक का है, वो तो साथ के साथ जब उनके ट्रायल हो रहे होते हैं, वो जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें वो ऐसे लोग भी हैं जो बकायदा प्रोफेशनल कोचेज हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी रहे हैं, इस वक्त भी खेल रहे हैं उनमें से। और वो खिलाड़ियों को परखते हैं, देखते हैं, और जो उनको चीजें ठीक करने वाली तो साथ साथ बता रहे होते हैं। जो बैट्समैन है वो बैटिंग की बात बता रहे हैं, जो बॉलर है बॉलर की बात बता रहे हैं, फील्डिंग समझा रहे हैं। ये सब चीज साथ साथ चलती हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी का नाम सिलेक्शन में नहीं आया सामने, अगर हम इंडिविजुअली हर एक को जवाब देना शुरू कर देंगे, उसका कोई एंड नहीं होगा। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर एक साल कोई सिलेक्ट नहीं होता, इसका हर किसी मतलब नहीं है कि वो आइंदा साल नहीं हो सकते, या उस 2 साल बाद नहीं हो सकते, 3 साल बाद नहीं हो सकते। इसलिए वो उसका अगर अभी से वो बहस शुरू कर देंगे, अगर अभी से तकरार शुरू कर देंगे इस मामले में, इस बात को लेकर, तो फिर मसला खराब हो जाएगा ज्यादा। बल्कि फिर वो चीजें बाज़ औक़ात जो ठीक जा रही होती हैं, वो ट्रैक से हट जाती हैं, वो खराब हो जाती हैं। इसलिए बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो उनकी रायगा नहीं जाएगी। अगर उनको मौका नहीं भी मिलता इस साल या अगले साल, तो उससे आगे की कोशिश करें, अपने आप को फिट रखें, खेलते रहें। और इस वक्त तो वैसे भी जो खुदा ने केसीएल शुरू की हुई है, और उस साथ उसकी वजह से
लड़के पूरा साल क्रिकेट खेलते रहते हैं, जब तक सीजन रहता है वो खेलते रहते हैं। और भी कई खिलाड़ी हैं जो सिर्फ केसीएल नहीं खेलते बल्कि अपने अपने क्लबों से भी खेलते हैं, वो खेलते रहते हैं और प्रैक्टिस में रहते हैं। बल्कि मसूर इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट तो शुरू भी हो जाता है सीजन के, और बाकी सारा सीजन तो पड़ा होता है अभी, उसमें वो लड़के खेल रहे होते हैं। और अब उस दिन आपको सैफी साहब ने बताया था, राणा इरफान साहब ने बताया, अभिषेक ने बताया सब कुछ, कि अब सबका जो रिकॉर्ड है, उनकी परफॉर्मेंस है, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। कोई प्रॉब्लम अब नहीं रही, क्योंकि अब लड़के नहीं बोलेंगे, उनकी परफॉर्मेंस बोलेगी। अब लड़कों को बोलने की जरूरत नहीं होगी, जो स्टैट्स होंगे वो सामने आ जाएंगे, उनको बहस की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उनको पता होगा कि इस सीजन में, इस साल मुझसे ज्यादा किस किसने स्कोर किए हैं, किसने विकेट ज्यादा ली हैं, किसने ज्यादा रन आउट किए हैं, और ये सब चीजें उनको खुद ही समझ आ जाएगी, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये चीजें किसी रिकॉर्ड में नहीं थी, जब ये चीजें लोगों के सामने नहीं आती थी, तो उस वक्त ये चीजें सवाल ज्यादा पैदा होते थे। आपको भी अंदाजा है, जब किसी भी मुल्क की टीमों को सिलेक्शन होती है, अगर किसी का सिलेक्शन में नाम नहीं आता तो वो कोई वहां पर सवालात खड़े नहीं कर देता। उसको पता होता है, इवन अगर उसको लगे कि उससे कम डिजर्व करने वाला सिलेक्ट हो गया, वो नहीं हुआ, फिर भी अगर उसकी सोच पॉजिटिव है, अगर वो मुल्क के लिए खेलना चाहता है, तो वो बोलेगा नहीं, वो अपनी मेहनत जारी रखेगा। आपको अच्छा भला पता, आबद अली लड़का अभी जो आया, वो 32 साल का होकर सिलेक्ट हुआ है। बिल्कुल, जो जानते हैं उसको, वो कब से कह रहे थे कि उसको आना चाहिए, वो अब आया है। ये देखिए कि कितना उसने, कभी भी आपने उसके बारे उसका कोई बयान नहीं सुना होगा। नहीं। वो एक मिसाल है मेरे नजदीक, कि उसने इंतजार करते 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 ये वक्त आ गया, और मेरे नजदीक सिलेक्शन कमेटी कसूरवार है, नो डाउट। बहुत से जो उसके रास्ते में इंतजामिया वाले थे, जिन्होंने निगलेक्ट किया उसको, और वो उसको अगर उन्होंने 7-8 साल पहले ले लिया होता, बड़ा फायदा होता पाकिस्तान को। इस तरह कई मिसालें हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में मिसालें होती हैं। और मुझे याद है एलेक्स स्टीवर्ट जहां इंग्लैंड में था, वो गालिबन 28 साल का था जब उसने डेब्यू किया था। अब इसे अंदाजा लगाएं, हमारे यहाँ तो वो जब 28-29 के होते हैं, वो बास का 6 से 7-7 8 साल खेल चुके होते हैं। इसलिए अगर कोई वाकई डिटरमिन है और वो संजीदा है अपने खेल के साथ, उसको इस क्रिकेट खेल से प्यार है, तो वो अपनी मेहनत जारी रखता है, वो मायूस नहीं होता। खिलाड़ी वैसे भी, स्पोर्ट्समैन तो वही होता है जो मायूस ना हो, मेहनत जारी रखे, और जीत हार से भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, बल्कि वो ज्यादा मेहनत करता है। बाकी हम सब इंसान हैं, कमजोरियां हैं, और बाज़ औक़ात पसंद नापसंद की बात भी आ जाती है। लेकिन खाकसार ने तो शुरू से ही अपनी, जो हमारी टीम है सिलेक्शन कमेटी वाली भी, उनसे यही बात की है कि कोई आपको पसंद है नहीं पसंद, मुझे उससे कुछ गरज नहीं है, मैं आप पर एतमाद करता हूं। मुझे ये चाहिए कि आपके नजदीक जो बेहतरीन टैलेंट है, जो डिजर्व करते हैं, वो लड़के सामने आने चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि सीनियर्स की निस्बत आप जूनियर्स के ऐसे आगे आगे हैं, उनको आना चाहिए, तो व्हाई नॉट, तो वो नए लड़कों को आगे आना चाहिए। बल्कि सीनियर्स को खुद ही उनके लिए जगह खाली करनी चाहिए और उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला चलता रहेगा ऐसे। क्योंकि अगर हम उनको मौका नहीं देंगे, उनको उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, तो ये ना क्रिकेट आगे चलेगी, और ना खिलाड़ियों के अंदर वो हौसला पैदा होगा, ना ही आपको अच्छे क्रिकेटर मिलेंगे फिर। इसलिए हमारी तो कोशिश यही है कि कोई भी डिजर्विंग प्लेयर वो निगलेक्ट ना हो, और वो जो बेहतरीन टैलेंट है यूके में उन टीमों के अंदर वही आए। और इसके बावजूद अगर कोई समझता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो वो मैंने जैसे बात की है बता भी सकते हैं। अव्वल तो उनको अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए, उनको मेहनत से थकना नहीं चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। और बहुत से, मुझे याद है अभी लास्ट ईयर भी जब सिलेक्शन की बातें हो रही थी, तो हमारे उन सिलेक्टर्स ने ये चीजें कही थी कि उनको, उनके नजदीक ये लड़के जो हैं, ये हमारा फ्यूचर है। उनको उन्होंने उस वक्त नहीं लिया, उन्होंने उसको कहा कि अभी इनको थोड़ा सा तजर्बा चाहिए, इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग और चाहिए, इनकी वो फिजिकली भी वहां नहीं है जहां इनको होना चाहिए। तो वो उनकी नजर में चीजें हैं सारी, तो वो लड़के इंशाल्लाह आगे आएंगे। अभी हो सकता है उनको लगा कि वो सिलेक्ट नहीं हुए, आइंदा सालों में इंशाल्लाह सिलेक्ट होंगे इंशाल्लाह। वही बात है कि माइक हसी आया था, 5 साल का कैरियर उसने अपना खेला, 31 से 36 साल में मिस्टर क्रिकेट का लकब लेके गया, और आबिद साहब के लिए, आबिद अली के लिए यही है कि देर आए दुरुस्त आए। तो सर एक सवाल आया। हाँ जी जी जी। सर, एक सवाल है। उमर नूरवाला साहब फरमाते हैं कि क्या कोई प्रोग्राम अंसार क्रिकेट टूर्नामेंट यूके भी है? ये तो मेरे ख्याल डायरेक्ट अंसारुल्लाह से पूछना चाहिए। अगर मैं कोई ऐसी बात करूंगा कि जिसका मुझे इख्तियार नहीं है, तो फिर मसला हो जाएगा। सही, ये ठीक है, बहुत बेहतर होगा कि राना इरफान साहब से पूछें, वो अंसारुल्लाह ठीक। क्रिकेट को गालिबन रन कर रहे हैं, और या फिर जहीम साहब अंसारुल्लाह से।
ठीक है, जबरदस्त। रवि साहब, एक क्वेश्चन है कि टीम्स टूर्नामेंट दुनिया में खेले जाते हैं, उसमें एक टीम होती है जो इम्तिजाज होती है ऑल नेशनैलिटीज की, लाइक वो एक वर्ल्ड 11 भी हो सकती है, जिसमें दो केस आते हैं सर। जिसमें एक केस ये होता है कि तमाम टीम से दो दो लड़के लिए के और होस्ट कंट्री का कैप्टन रख के वो टीम एक डगआउट भी शेयर करेगी, वो टीम ड्रेसिंग रूम शेयर करेगी, वो टीम आपस में एक एहतराम, इज्जत, एक फॉर्मेलिटी और वो सब चीजों के साथ वो परवान चढ़ेगी। सर दूसरा केस क्या आता है कि जैसे आईपीएल पीएसएल में होता है कि 6 लड़के तो प्लेयर्स होस्ट कंट्री के होंगे और कैप्टन होस्ट कंट्री का कोई यंग होगा, और उसके साथ 4 प्लेयर्स जो हैं या 5 वो फॉरेनर्स होंगे। वो भी एक खूबसूरत इम्तिजाज बनाएंगे, तमाम नेशनैलिटीज कौमियत का एक इम्तिजाज बन के खूबसूरत सी टीम बनेगी। फॉर सपोज हम मसूड कप खेलते हैं तो एक मसूड 11 के नाम से टीम आ जाए तो वो एक खूबसूरत बन जाती है, या वर्ल्ड 11 के नाम से एक टीम आ जाए जो एक एग्जेम्पलरी टीम होगी एक। तो सर इसके बारे में हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कि क्या इस बारे में आपके ख्यालात हैं? तजवीज अच्छी है आपकी, लेकिन इसके बारे में मैं खास सर इंडिविजुअली तो कुछ भी नहीं कह सकता अभी, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ मेरी जात से नहीं है या यूके की जमात से नहीं है सिर्फ। ये तो इस बारे में हम जो भी मेन ममालिक जो पिछले 9-10 साल से हिस्सा ले रहे हैं टूर्नामेंट में, जिन ममालिक से टीमें आती हैं, उनके कैप्टन से एक मीटिंग की जा सकती है, जैसे ये हो रही है ऑनलाइन इस तरह, और उनसे इस बारे में मशवरा किया जा सकता है। फिर जो भी उन साहब की फीडबैक होगी, जो भी उनका मशवरा होगा, और फिर इसको क्योंकि हर एक मुल्क से वो जो आपको खिलाड़ी प्रोवाइड करेंगे, वो किस म्यार के होंगे, क्या वो होंगे जिनको वो सिलेक्ट नहीं उन्होंने किया अपने लिए, उधर इधर छोड़ दिया, या उनमें से जो आप वो बेहतरीन समझते हैं उनको आगे देंगे। ये सब चीजें फिर वहां डिस्कस होंगी, क्योंकि अगर आप उनको इस नाम से दे रहे हैं, मेरे नजदीक फिर वो टीमें ज्यादा बेहतर होनी चाहिए बजाय मुल्कों की टीमों के। अगर आप उनको खुलफा के नाम से मासूम कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि वो देखेंगे वो सारे इस आइडिया को कैसे समझते हैं, और फिर उनके सारी उनसे बात करने के बाद हम अपने प्यारे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह खामस अय्यदुल्लाह ताला बरकतहू से मशवरा करके हुजूर से रहनुमाई लेंगे, हिदायत लेंगे, फिर उसके बारे में कुछ सोचा जा सकेगा। बाकी जो दूसरे ममालिक के इंतजामिया है वो अपने अपने मुल्क के हिसाब से फैसला खुद कर सकते हैं। हाँ जी, जबरदस्त। रबी साहब, एक सवाल है कि ट्रायल्स होते हैं रबी साहब, इसका एक और पार्ट है जो आप पहले डिफाइन कर चुके हैं और उससे काफी हौसला हो चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं सवाल आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि आया है कि जी जी जब प्लेयर सिलेक्ट होते हैं आउटसाइड लंदन जाते हैं नॉर्थ की फील्ड में, और माशाल्लाह बशीर शरीफ साहब का भी इसमें माशाल्लाह काफी, मैं तो उनको बड़ा पैशनेट आदमी और बड़ा जज्बे वाला, और मुझे खुद उनसे एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। तो सर जब जाते कोई भी सिलेक्शन टीम जाती है सिलेक्ट करने के लिए प्लेयर्स को, उसके बाद वो उधर जो नेट्स होते हैं, आया वो मसूर कप के लिए अगर वो सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो नेट्स होंगे मैक्सिमम 1 आवर 2 आवर्स के, 1-2 घंटे के अंदर हमें लड़का वहां से, एक तो सिलेक्शन कमेटी भी पहुंचेगी वहां पे दूर से सफर करके, और वहां के लड़के भी 1-2 घंटे के लिए आएंगे, और वो सिलेक्ट उसी के दौरानिए के अंदर 1-2 घंटे के अंदर हम पूरा मसरूर कप के लिए एक लड़का मतलब सिलेक्ट कर लेंगे। क्या सर कहने का मतलब ये है कि क्या 1-2 घंटे के अंदर सिलेक्शन लड़के की होना, मे बी वो नाइट शिफ्ट करके आया, क्योंकि सर यहाँ तो यूके में शिफ्ट बेस्ड सिस्टम है, एक बेहतरीन लड़का रात को सिक्योरिटी की नाइट शिफ्ट करके आया सर, सुबह उससे गेंद नहीं हुई, और लेकिन वो एक इज अ बिग एसेट और सॉलिड एसेट फॉर हिज ओन एरिया, तो सर वो तो पीछे रह गया। तो इस तरीके से सर आप इस पे किस तरीके से हमारी रहनुमाई फरमाएंगे, इसमें क्या हो सकता है? मैंने इसका एक तरह से आपके एक सवाल के जवाब में पहले बात कर दी मैंने एक, और आइंदा इस तरह की चीज नहीं होगी, हमें इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जी मैंने बताया ना जिस तरह क्रिकेट हो रही है, वो जी अगर फर्ज करें इस सीजन में केसीएल हो रही है, या जो भी क्लब क्रिकेट खेलते हैं लड़के जिनका सारा डाटा महफूज हो रहा है, वो एक हमारे सामने होगा, पहली बात है। क्योंकि ये आपकी बात ठीक है कि चंद जी मिनटों के लिए किसी को ट्रायल करके आप फैसला नहीं कर सकते क्या कोई कैसा प्लेयर है। उसके रिकॉर्ड्स बोलेंगे, उसके स्टैट्स बोलेंगे कि वो किस कैलिबर का प्लेयर है। और जो फिटनेस चीज है वो एक ऐसी चीज है, वो खुदा ना खास्ता वो तो मैच से एक दिन पहले भी कोई अनफिट हो सकता है, और हाँ जी उसने इतनी मेहनत की है, उसका इतना अच्छा रिकॉर्ड है, और हो सकता है ट्रायल वाले दिन वो फिट नहीं था, कुछ भी हो सकता है। ये हाँ जी मैं खुद इस तरह के ट्रायल्स में इस तरह बिलीव नहीं करता
कि सिर्फ उस चीज की बेस पर आप उसको सेट कर लें। वो उसका माजी, उसका जो उसकी खेल है, जो उसके रिकॉर्ड्स हैं, जो उसके स्टैट्स हैं, जो उसकी परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी, उसको देखा जाए। और हाँ फिर उसका जो एक शौक होता है, पैशन है, जज्बा है खेल के लिए, और वो इन सब चीजों को देखना चाहिए और फिटनेस को देखना चाहिए। क्योंकि अब ये जो मैंने बात की है, वो इस मामले में जो खास की जो टीम है, जो सिलेक्शन टीम है, ये बाकी इंतजामिया है, वो इंशाल्लाह भरपूर इसमें तावन करते हुए ये चीजें ऑर्गेनाइज करेंगे। वो मैंने बात बताई थी आपको कि उनके टीमों के मैचेस करवाएंगे आपस में, प्लेयर्स खेलेंगे, मैच खेलेंगे, फिर हाँ जी, खुद ही लड़के उभर के सामने आ जाएंगे। फिर इंशाल्लाह उसके बाद इस किस्म की हाँ जी, शिकायत कम हो जाएंगी। इस तरह की शिकायत खत्म कभी नहीं होती जब हाँ तक जी। हम हैं, ये शिकायतें रहनी है। क्योंकि चल ये ऐसी चीज है, जहां तक इंतखाब की बात है कि फलां को क्यों लिया, फलां को क्यों नहीं लिया, फलां कप्तान क्यों है, फलां कप्तान क्यों है, ये चीजें हमेशा चलती आई हैं, चलती रहनी है। क्योंकि जी, आप फर्ज करें, आप मतलब कोई कप्तान किसी की पसंद का नहीं है, अगर उसकी पसंद का कप्तान भी आ जाएगा तो 2 दिन बाद उसको उससे भी शिकायत हो जानी है। इसलिए में ऐसी जी कोई सर, बात नहीं है। मैंने कभी इन चीजों की इस तरह फिक्र नहीं की कि जी, क्रिटिसिज्म किस किस्म का आ रहा है। हाँ, अपनी अपनी तरफ से कोशिश ये है कि ईमानदारी के साथ जो बेहतर से बेहतर टैलेंट सामने आ सकता है वो लेके आए, जो हुँ, डिजर्विंग प्लेयर हैं उनको सामने लाएं और उनको मौका मिले, और उनको ये एजाज मिले कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करें। लेकिन इसके साथ ही अगर किसी को कोई इतराज है, किसी को कोई मसला है, तो फिर हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम हर हाँ, एक को इंडिविजुअली उनके मसाइल इस तरह तो नहीं दूर कर सकते। क्योंकि एक ही चीज है, वो एक को पसंद है, दूसरे को पसंद नहीं है, हाँ तीसरे जी, को अच्छी लगी है, चौथे को पसंद नहीं है। इसलिए आप उन चीजों में चले जाएंगे तो फिर अपना असल गोल है उसको आप खो देंगे। इसलिए जी, हमारी कोशिश बहरहाल ये होगी कि मैक्सिमम उन प्लेयर को मौका मिले टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट से हट के, कि वो मतलब अब जो सीजन पूरा है, इस साल टूर्नामेंट नहीं हुआ, लेकिन क्रिकेट इंशाल्लाह होगी जब भी हालात बेहतर होंगे। क्रिकेट भरपूर क्रिकेट होगी, उसमें इंशाल्लाह खिलाड़ी खुलकर सामने आएंगे, तो फिर उनको देखकर आइंदा इंशाल्लाह टीमें बनेगी, क्यों नहीं। ठीक, बिल्कुल, बिल्कुल मुरब्बी साहब, मैंने इसलिए शुरू में इब्तिदा में इस सवाल के यही कहा था कि आप इसका जवाब दे चुके हैं कि नॉर्थ इंग्लैंड की जब वो टीम होगी, तो ये सारे वो यहीं के लड़के जो होंगे वो बेहतरीन। आपने वो बहुत अच्छा मतलब डिफाइन इतना अच्छा कर दिया था कि मुझे ये सवाल लगा नहीं था कि पूछना भी चाहिए सर, लेकिन आया था तो कोई ऐसी बात नहीं, सर, कोई बात नहीं। सर ये कमेंट्स अब कुछ पढ़ना चाहूँगा मैं। राना मसूद साहब कहते हैं कि वॉइस ऑफ सस्करटून को मुबारकबाद देता हूँ, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह राना साहब, आपका भी कि आप हमें सुन रहे हैं। माशाल्लाह हमें हमेशा पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। समीना राना साहिबा फरमाती हैं माशाल्लाह वेलकम। समीना राना साहिबा फरमाती हैं कि गुड प्लेटफॉर्म फॉर क्रिकेटर टू एक्सप्रेस देयर एक्सपीरियंस। कांग्रेचुलेशन टू टीम सस्कटून, जज़ाकल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया। मुबारक अहमद साहब, जज़ाकल्लाह। तो रबी साहब, अब एक सवाल है, एक सवाल कहिए या इसको तजवीज़ के उससे सर पहले मैं जैसा एक अजरा तफन्नुन एक बात कहना चाहता हूँ कि जी कल से सर। मैं जो आपने पोस्टर बनाया था ना, उसको मुझे हाँ देख जी, हंसी आ रही थी कि आपने उसका ऊपर टाइटल तो लिखा हुआ कि आर लीजेंड। अब ये लेजेंड कौन होते हैं, ये तो मेरा ख्याल वो जो लोग पढ़ने वाले बेचारे वो खुद परेशान हो गए होंगे कि किसको लेजेंड बना रहे हैं जिसको लोग जानते भी नहीं, नहीं है और नहीं, ना उसको ऐसी कोई खेल है, ना कोई ऐसे काम है इस लिहाज से। इसलिए बल्कि उन कहेंगे कि ये शायद लेजेंड टर्म का मिस यूज है, उसको सही सर इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका यूज़ और ये है कि सर इसका यूज़ ये लेजेंड्स है वो कि लोग हैं जिनको आप पहले बुला चुके हो माशाल्लाह, जो हमारे मशहूर इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट के जो सुपरस्टार्स हैं। और उनमें ये सब जो प्लेयर्स माशाल्लाह आपने बुलाए हैं पहले, ये सारे हमारे कनाडा से, अमेरिका से, यहाँ यूके से, मसलन आबिद साहब हैं, खालिद जफर साहब, कैसर साहब, राफे साहब, मुनीब, फैसल, रजा रहमान, अंसर बरवाना, कील अंजुम, ये सब हैं सुपरस्टार भी और लेजेंड भी। फिर फजल सर नासर हमारे, नीस भट्ट साहब, हुमायूं साहब, अभी कल आपने बुलाया था, इरफान रबानी साहब, अदनान रबानी उनके भाई माशाल्लाह, महमूद साहब, सगीर चट्टा साहब, ये सब लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये हमारे लेजेंड्स हैं मशहूर इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से। इन लोगों के जब भी उसका टूर्नामेंट का नाम आता है तो ये लोग सामने आते हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेज हैं, जिन्होंने बेहतरीन खेल खेला और खिलाया है, और इंतजामिया के साथ उनका बेहतरीन ताउन रहा है, और वो आगे भी इस क्रिकेट को, गेम को
फरोग दे रहे हैं। बल्कि मुझे रजा रहमान साहब की बातें सुनते बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने जो अपना जर्नी भी बताया, किस तरह उनको अपने वालिद साहब को देखकर शौक हुआ, और उनको, उनके भाई को, फिर उन्होंने जैसे बताया कि पहले उन्होंने आगाज फास्ट बॉलर के तौर पर किया, हाँ बाद जी। में बैट्समैन और स्लो बॉलर बन गए। और बल्कि मैं तो उनको, जब उनका मेरे ज़हन में आता है तो खुशी होती है सुनकर कि वो सिर्फ मैचेस ही नहीं जीतते बल्कि लोगों के दिल भी जीतते हैं। आपको शायद याद होगा, शायद गुज़श्ता साल की बात है या 2018 की बात है शायद। गालिबन एक यूके की टीम का एक प्लेयर कोई अंपायर ने नोट दे दिया था, वो समझ रहा था कि वोट नहीं है, तो रजा रहमान साहब ने उनको वापस बुला लिया। तो फिर और उन्होंने ये बड़े दिल का मुजाहरा किया, बल्कि उनके उनके इस एक्शन से मुझे 80s में एक दफा गालिबन जब 89 की बात है शायद, इमरान इंडिया खान। की टीम पाकिस्तान आई हुई थी, इमरान खान ने श्रीकांत को इमरान बुलाया खान। था गालिबन। हाँ तो जी। वो इस तरह की बिल्कुल। चीजें होती हैं जो जो प्लेयर्स का जो असल किरदार होता है वो दिखा देती हैं। वो उस उनको उनको मैच से गरज नहीं थी। उनको ये हाँ था जी। कि ये प्लेयर अगर समझ रहा है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ या गलत हुआ है, तो उन्होंने उसको मौका दिया है। तो फिर भी मैच तो कनाडा जीत गया था। हाँ जी। इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता होता, लेकिन हाँ उन्होंने मैच जीतने के साथ साथ लोगों के दिल भी जीते हैं। और मैं समझूंगा कि वो बेहतरीन मिसाल है तमाम प्लेयर्स के लिए जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, कि ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत और खुदा पे तवक्कुल और ईमान जो है ना, वो असल चीज है। अगर ये चीजें हैं तो एक मिसाली अहमदी खिलाड़ी बनता है, स्पोर्ट्समैन बनता है। और इसी वाले से मैं आखिर पर एक बात करूंगा जो जिसकी तरफ कल इरफान रब्बानी साहब ने भी जिक्र किया था, कि हैदर साहब ने 2009 में जब टूर्नामेंट हुआ था पहला, तो उसके इख्तामी तकरीब में हुजूर ने खिताब में क्या फरमाया था, वो मैं उसके साथ इंशाल्लाह इख्ताम करूंगा। जब जब आप मौका देंगे तो मैं इंशाल्लाह उसको बात करूंगा वो। ठीक है सर, आप ऐसा कीजिए कि क्योंकि रज़ा रहमान साहब के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ही इज़ अ गुड सर, ये डिफरेंस है सर, ये मैनेजर और लीडर के दरमियान का। ही इज़ अ गुड लीडर। लीडर इज़ ऑलवेज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सर वो उनकी और उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि ये हमारी वैल्यूज़ हैं मसरूर क्रिकेट टूर्नामेंट की, खुदा पे तवक्कुल, दयानतदारी, ईमानदारी, ये हमारी वैल्यूज़ हैं सर मसरूर कप की, और उन्होंने उसको उजागर करके मसरूर कप में एक मिसाल भी कायम की है सर। इसी के साथ हम आपसे ये गुज़ारिश करेंगे कि आप अपने इख्तितामी जुमले जो हैं वो अर्ज़ कर दें, तो हम उसके साथ ही इख्तिताम करते हैं अपने प्रोग्राम का। मैं चूंकि ये जिस हवाले से आपने मुझसे बातें की हैं और जो मेरी जिम्मेदारी है उसको मद्देनजर रखते हुए, और खास तौर पर कल जब मैंने इरफान रब्बानी साहब की बात सुनी थी और मुझे खुशी हुई कि जिस एंगल से उन्होंने चीज को देखा और बयान किया, और सुनने वालों को भी उससे फायदा हुआ होगा। और अल्टीमेट हमारा मकसद भी इस किस्म के खेलों के जो टूर्नामेंट्स हम मुनक़िद करते हैं, यही होता है कि एक बेहतरीन मिसाली स्पोर्ट्समैन, खादिम जो कल को जमात की खिदमत कर सके, अपने टैलेंट को, अपनी सेहत को जमात के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके, ये है हमारा अल्टीमेट गोल। और उन्होंने जिस खिताब का जिक्र किया था, उसमें हुजूर ने खेलों की तरवीज के हकीकी मकसद पर रोशनी डालते हुए फरमाया कि हमेशा याद रखें कि जमात अहमदिया में खेल का रिवाज इसलिए है कि सेहतमंद जिस्म पैदा हो, और सेहतमंद जिस्म से वो काम लिया जाए जो इंसान की जिंदगी का मकसद है, जो हमारी पैदाइश का मकसद है। इसलिए खेलों के मैदानों में खेलते हुए कभी अल्लाह ताला को नहीं भूलना चाहिए, और कभी इस मकसद को नहीं भूलना चाहिए जिस मकसद के लिए हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम आए, और हमने उसको पूरा करने का अहद आपके हाथ पर किया। हमारी खेल वुसअत हौसला पैदा करने के लिए और अपने जिस्म की तमाम तर सलाहियतों को जमात की खातिर इस्तेमाल करने के लिए है, ना कि मेडल लेने के लिए। फिर फरमाते हैं कि इसलिए जो भी जीता वो एक एप्रिसिएशन होती है, इसके लिहाज से इनामात भी दिए जाते हैं, लेकिन हर खिलाड़ी के जहन में ये होना चाहिए कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। और जिस तरह हजरत मसीह इस्लाम ने फरमाया कि क्रिकेट के खिलाड़ी, हुजूर फरमाते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी इस बात को बड़ा कोट करते हैं कि सिर्फ ये एक खेल है जिसका हजरत इस्लाम ने जिक्र फरमाया है। एक दफा आपके किसी बच्चे ने, गालिबन हजरत खलीफत मसीह सानी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिक्र किया कि क्रिकेट का मैच हो रहा है, आप भी जाके देखेंगे?
तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मैच मैं खेल रहा हूं वो सारी उम्र जारी रहने वाला है और तुम लोग खेल के शाम को वापस आ जाओगे। तो ये क्रिकेट है जिसकी आपने रहनुमाई फरमा दी। फरमाया ठीक है, तुम क्रिकेट तो खेलो, वो अच्छी खेल है, लेकिन जो असल मकसद है वो तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। तो यही हमारे लिए रहनुमा उसूल होना चाहिए। अल्लाह करे कि आपको इसकी तौफीक मिलती रहे। जीतने वाली टीमों को मुबारकबाद हो और हारने वालियों को भी, बल्कि हारी नहीं, जिस मकसद के लिए आए थे उस मकसद को पूरा करते हुए आइंदा मजीद अच्छा बेहतर परफॉर्म करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। इसलिए हाँ मेरे नजदीक कोई भी टीम कहीं से भी आती है, बेशक वो यूपी की टीमें हैं या दूसरे ममालिक से आती हैं, उनमें से कोई भी हारती नहीं है। हर एक ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेके समझें कि एक ट्रॉफी हासिल कर ली है और वो जो यादें साथ लेकर जाएंगे, जो खलीफतुल मसीह की मोहब्बत साथ लेकर जाएंगे, जो खुलूस जज्बा साथ लेकर जाएंगे, वो उनकी असल में जीत है। इसलिए कि किसी भी लिहाज से किसी को इस टूर्नामेंट में खिदमत का मौका मिलता है या खेलने का मौका मिलता है, तो उनको इसे अपने लिए एजाज समझना चाहिए। बिल्कुल सर, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और अल्लाह से दुआ है कि खलीफा वक्त की हमें तमाम हिदायत पर अमल कमा हक़्क़हू अमल करने की तौफीक दे अल्लाह ताला, और जितनी आमीन। भी हमारे नेक मकासद हैं उन पर भी हम पूरा उतरने वाले हों। इसके साथ ही हम इंशाअल्लाह। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।